हिंदुस्तान कॉपर के पहली तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18% बढ़ा है। आय में 5% का उछाल आया है। मार्जिन में 290 बेसिस पॉइंट का उछाल रहा। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीएमडी संजीव कुमार सिंह। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली एबिटा फ्रंट पर परफॉर्मेंस बेहतर रही है। क्या हाइलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर की? कौन से वो फैक्टर्स रहे जिसने सपोर्ट किया अर्निंग्स को? देखिए, पहली बात तो ये था कि हम लोगों ने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी से इसको मेंटेन किया है। क्यों कि इस चीज को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले क्वार्टर में इफ यू कंपेयर दिस क्वार्टर और वो 24-25 का जो पहला क्वार्टर था, उसमें से अभी एलएमई का प्राइस $200 घट गया। तो वो $200 जो घट गया एलएमई का प्राइस, उसके बावजूद हम लोगों ने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को मेंटेन किया है और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है। तो इन दोनों फैक्टर्स को मद्देनजर देखते हुए हम लोगों ने अपना पैट जो है, जो आप देख रहे हैं 113 से 134 हो गया है, 18% का इसमें ग्रोथ है, मोर देन 18%। अच्छा संजीव जी, क्योंकि जो माहौल है टैरिफ को लेकर वो काफी अनसर्टेन बना हुआ है, और ऐसी अनसर्टेनिटी के माहौल में जो डिमांड है या फिर जो प्राइसिंग है कॉपर की कैसी रह सकती है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, डिमांड तो बहुत ही स्ट्रांग है, ये तो आप खुद ही देखते हैं। और मैं आपको जस्ट ऐड ऑन कर दूं, आपने जितनी चीजें भी बोली, ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आज की तारीख में सबसे बड़ा कंज्यूमर कॉपर का एआई हो गया है। एआई की जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं उसमें कॉपर का यूज बहुत ज्यादा हो गया। ये पिछले 6 महीने से या 6-7 महीने से ही शुरू हुआ है। तो कॉपर का एक सबसे बड़ा यूजर आ गया है जो एआई है। तो डिमांड की तो कोई कमी नहीं है, डिमांड इज वेरी स्ट्रांग, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक टैरिफ का सवाल है, हम लोग कॉपर कॉन्सेंट्रेट बेचते हैं। कॉपर कॉन्सेंट्रेट हम अपने इंडियन पार्टनर्स को बेचते हैं, डोमेस्टिक सेल ही करते हैं। तो टैरिफ का हमारे पर कोई इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज और संजीव जी, कॉपर के अलावा भी जो रेयर अर्थ है वो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आपने कुछ प्लान किया है किस तरीके से बेनिफिट आपकी कंपनी को हो सकता है? देखिए, हम लोगों ने बड़ी कंपनियों के साथ एक एमओयू किया है, जिसको हम बेसिकली डिवाइन अलायंस बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमने राइट्स के साथ किया, कोल इंडिया के साथ किया, गेल के साथ किया है, इंडियन ऑयल के साथ किया है। तो इन सब बड़े कंपनीज के साथ हम जो जुड़े हैं, इसका बेसिक मुद्दा यही है कि हम जो क्रिटिकल मिनरल्स के ब्लॉक्स ऑक्शन में आ रहे हैं भारत सरकार के या रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स में, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। इनफैक्ट हमने पार्टिसिपेट करना शुरू भी कर दिया है। कल हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में पार्टिसिपेट किया था, और ऐसे ही हम लोग अपने ब्लॉक्स देख रहे हैं कौन सा ब्लॉक हमारे लिए बेहतर होगा। ड्यू डिलिजेंस करने के बाद उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक हमारा पहला स्टेप है। ओके, अच्छा संजीव जी, जो आपका जॉइंट वेंचर है, जो काबिल जॉइंट वेंचर है नाल्को के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर ये माना गया है क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए अक्रॉस द ग्लोब। क्या प्रोग्रेस रही है अब तक, या फिर क्या अपडेट है? देखिए, काबिल का हमारा प्रोग्रेस काफी सही है। जो हमें 5 ब्लॉक्स वहां अर्जेंटीना में मिले थे, उसमें ड्रिलिंग, एक इन्वेसिव ड्रिलिंग होती है, वो कंप्लीट हो गई है। उसकी रिपोर्ट का एनालिसिस चल रहा है। तो हम वहां पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और समय से चल रहे हैं। शुक्रिया संजीव जी आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो हिंदुस्तान कॉपर के मैनेजमेंट अर्निंग्स पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत करते हुए, स्टॉक इस समय ₹1.5 ऊपर ट्रेड कर रहा है 241 के लेवल्स पर। शुरुआत बेहतर हुई थी, लेकिन अभी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है। लेकिन आपको